सोनाक्षी की बेटी श्रेया का रिश्ता अनुराग के साथ पक्का हो गया। अनुराग के रोज़ रोज़ घर आने से अनुराग की आंखें तो अपनी सासू माँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। दामाद जी, ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी बेटी को तो आपने अंदर भेज दिया, अब आपको ही देखकर तसल्ली कर लूं। सच इस उम्र में भी गजब ठा रही हैं आप, और ऊपर से आपके ये बालों का ये खूबसूरत स्टाइल। हाय गजब है गजब सासू माँ। थत, आप भी बड़े वो हैं दामाद जी। अरे ये हूँ वो हूँ जो भी हूँ, सासू माँ अब आपका ही हूँ। अनुराग की बातें सुनकर सोनाक्षी तो खिल उठी। अनुराग धीरे से बोला, अब अपना जल्दी से नंबर तो दे दो सासू माँ, ताकि मैं अपनी होने वाली बीवी से बात कर सकूं। इसी बहाने आपसे भी बात हो जाया करेगी। फोन होगा तो ही नंबर दूंगी ना दामाद जी, वो तो आपके ससुर जी के पास रहता है। चलो कोई बात नहीं सासू माँ, मैं जल्द ही आपको कोई अच्छा सा मोबाइल गिफ्ट कर दूंगा, तभी तो मैं अपनी होने वाली बीवी से बात कर सकूंगा, और इसी बहाने आपसे भी बात हो जाया करेगी। अगले ही दिन अनुराग फोन लेकर उसके घर पहुंच गया। उसके बाद श्रेया की कम और उन दोनों की बातें और मुलाकातें ज़्यादा होने लगी और दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए। एक दिन अनुराग सोनाक्षी के घर आया और बोला, यूं तो कुछ दिनों में मेरी शादी आपकी बेटी से होने वाली है, मगर दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही छाई हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी बेटी से नहीं बल्कि आपसे प्यार करता हूँ। आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। हाय ये दिल आपके लिए बहुत बेकरार है। तुमने तो मेरे दिल का हाल कह डाला अनुराग, तुम मेरे ख्यालों से एक पल भी नहीं जाते। चलो भाग चलने, सोच रही हूँ तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। चलो कहीं दूर भाग चलें। लेकिन तुम्हारी बेटी का क्या होगा? उससे कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा अनुराग, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। सुबह के 4:30 बजे वो कुछ सामान और पैसे लेकर वहां से भाग गए। दोपहर तक जब वो दोनों नहीं लौटे तो बाप बेटी को चिंता होने लगी। उसने आकर तेज को बताया कि अलमारी से कुछ कपड़े और उसके शादी के बने हुए गहने भी गायब हैं। ये सब कहकर श्रेया बोली, पापा मम्मी भाग गई और अनुराग का दिया हुआ फ़ोन भी नहीं है। मम्मी सारा दिन फ़ोन पर ही लगी रहती थी। पिता बोला, उसने तो मेरा मुंह ही काला कर दिया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। अरे बेशर्म, अपने होने वाले दामाद को ही ले भागी, शर्म नहीं आई उसे। कुछ देर बाद अनुराग के पिताजी मनोज भी वहां आ गए और बोले, तुम्हारी बीवी को शर्म नहीं आती, एक नौजवान लड़के को फंसा लिया। अपनी बेटी का तो ख्याल किया होता। और उसकी बेशर्मी की हद देखो, मुझे फोन करके खुद ही बता रहा है कि मैं श्रेया की बजाय उसकी मां सोनाक्षी से शादी कर रहा हूँ। मैंने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो कह रहा था कि नहीं, आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, हम अपनी एक नई जिंदगी बसर करने जा रहे हैं। फिर श्रेया ने कुछ ऐसा कह डाला कि दोनों सोच में ही पड़ गए कि अरे ये लड़की ये सब क्या कह गई। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर फैला दी जो जंगल में आग की तरह फैल गई और ये खबर उन दोनों तक भी पहुंच गई। सोनाक्षी बोली, देखा, तुम्हारा बाप मेरी बेटी से शादी कर रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम अपने बारे में बाद में सोचेंगे। हमें इस शादी को रोकना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तेज और श्रेया अभी शादी करने जा ही रहे होते हैं कि उसकी माँ सामने से आ जाती है और कहती है,
तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप की उम्र के लड़के से शादी करते हुए? कुछ तो उम्र का लिहाज रखा होता। और तुम बुढ़े खूसर, तुम तो अच्छे भले समझदार हो, तुमने मेरी ही बेटी को फंसा लिया। शर्म नहीं आई तुझे? अनुराग बोला, पिताजी, जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी आप उसी से शादी करने जा रहे हैं। जब तुम मेरी माँ के साथ शादी कर सकते हो तो मैं तुम्हारे बाप के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती? सच तो ये है कि हम शादी ही नहीं करने वाले थे। ये सब तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए एक ड्रामा था। तेज बोला, हाँ, तुम्हारे पिताजी ने मेरे ही कहने पर यह ड्रामा किया था ताकि तुम लोगों को सबक सिखाया जा सके। इतना कहते ही सोनाक्षी तेज के पाँव में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। अनुराग ने भी अपने पिताजी से माफ़ी मांग ली। श्रेया ने अनुराग के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और सब अपने अपने घर चले गए। कुछ साल बाद श्रेया ने किसी और के साथ अपना घर बसा लिया और अनुराग ने भी शादी कर ली।